मैं फ़रत अली ख़ान, अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने जब राम मंदिर का निर्माण होगा तो मैंने आह्वान किया था कि मैं अपने घर में खुशियाँ मनाऊंगा। और खुशियाँ मनाने का तरीका होगा जैसे दीप प्रज्वलन करना या मिठाई बांटना या अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, क्योंकि हम मुस्लिम के साथ साथ हमारा एक धर्म और भी है जो राष्ट्र धर्म है, जिसे हम सब लोग हिंदुस्तानी बन के मनाते हैं। और हमारा एक बहुत बड़ा खुशी का मौका था, खुशी का अवसर था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण जो था वो होना था। और जब हुआ तो मैंने श्री राम जी के चरणों में एक दीप जला करके अर्पित किया, खुशी का इजहार किया। और मैंने कहा कि अगर हम आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते या हम वहाँ जाके कार सेवा नहीं कर सकते, लेकिन हम हिंदुस्तानी बन के अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों की खुशियों में खुश हो सकते हैं। तो हम खुश हुए, लेकिन कुछ लोगों को बहुत नागवार गुजरा कि हमने भगवान श्री राम के चरणों में दिया क्यों जलाया। इसके ऊपर हमारे लिए एक दाढ़ी वाले शख्स ने, जिसे मैं मौलाना भी नहीं कहूँगा, उसने एक फरमान, तालिबानी फरमान जिसको कहते हैं, हाफिज सईद और दूसरे जो जिहादी संगठन है और इसके अलावा जो आतंकवादी संगठन है वो जारी करते हैं, इस तरीके का फरमान जारी किया कि इन्हें इंतकाल में नहीं बुलाया जाए, इन्हें शादी में नहीं बुलाया जाए, इन्हें मस्जिद में नहीं घुसने दिया जाए और इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। मैं उस तालिबानी मुल्ला से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम ईरान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं या सऊदीया में रहते हैं, चाहे तुझ जैसे मुल्ला का कानून चलता। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और हिंदुस्तान का मतलब होता है कि हर किसी की खुशी में खुश होना, हर किसी के गम में गमगीन होना। और यही वजह है कि जहाँ पर कोरोना जैसी बीमारी चल रही है वहाँ पूरा हिंदुस्तान गम में डूबा हुआ है। कोरोना जैसी बीमारी किसी इंसान का धर्म देखकर नहीं आ रही है, और जिसको आ रही है वही उसको समझ रहा है किन हालातों से हम गुजर रहे हैं। इसी के साथ साथ जब भगवान श्री राम की कृपा किसी पर हो रही है तो कृपा भी ये देख करके नहीं हो रही है कि ये हिंदू पर हो रही है, मुसलमान पर हो रही है, पूरे हिंदुस्तान पर और पूरे विश्व पर श्री भगवान राम की कृपा हो रही है। और मुझसे कहता है कि इन्होंने जय श्री राम बोला। मुल्ला सुन, फिर बोल रहा हूँ जय श्री राम, फिर बोलूँगा जय श्री राम, और जब तक जीवन है जय श्री राम बोलता रहूँगा। मुल्ला, तुझे उस वक्त कुछ नज़र नहीं आता जिस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती में या तुम लोग सब इकट्ठे होते हो, वहाँ उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हो, हमें भी गर्व होता है। तुम्हें उस वक्त शर्म नहीं आती जिस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर तुम लोग फूल चढ़ाते हो? तुम्हें उस वक्त शर्म नहीं आती जब तुम अपने अपने राजनीतिक नारे बोलते हो, चाहे मुलायम सिंह के हो, मायावती के हो या सोनिया गांधी के हो, बड़ी जोर जोर से जिंदाबाद करते हो? शर्म नहीं आती तुमको? अगर मैंने ब्रह्मांड के भगवान, मैंने हिंदुस्तान के भगवान श्री राम को अगर जय श्री राम कह दिया तो तुम्हें बहुत बुरा लगे 100 बार लगे, 1000 बार लगे, बोलता रहूँगा। तो ये समझ लो, मैं आपकी टीवी चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहना जा रहा हूँ कि मैंने कहा था कि मुसलमानों को नीति के अनुसार, योग पर, नीति के अनुसार ओम बोलने पर आपत्ति नहीं। इस पर एक मौलाना ने मेरे खिलाफ फतवा जारी किया था, मेरी शादी तोड़ दी थी, मुझे कलमा पढ़ने के लिए कहा था और ये कहा था कि इसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। मैंने तो जैसे तैसे करके वो कर लिया। आज वो मुल्ला संघ की कोई मीटिंग होती है उसमें बैठा होता है, बीजेपी की कोई मीटिंग होती है उसमें बैठा होता है। अरे तुम सरकारी मुल्ला हो, तुम अल्लाह से नहीं डरते? तुम जिस मिंबर पे बैठ के बात कर रहे हो वो हिंदुस्तान की सरजमीन है, और हिंदुस्तान का मुसलमान वो हिंदुस्तान का हिंदू या मुसलमान किसी का गुलाम नहीं था, न कभी है न कभी रहेगा। भूल जाओ ये अपनी तालिबानी सोच, ये अपनी जिहादी सोच। और जिला प्रशासन में आपको अवगत कराना चाहता हूँ, पूरा देश की खुफिया तंत्र समझ ले कि रामपुर में ऐसे लोग हैं जो लोगों के ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसका
इसे मर जाना चाहिए, मुझे आत्महत्या पे उकसा रहे हैं। आज 2 दिन हो गए मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, जबकि मुझे भरोसा है कि मेरी मौत एक बार आना है। और तुम लोग जो फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे गाली बक रहा, मैं हंसता हूँ तुम्हारे ऊपर, हा हा करके हंसता हूँ। गाली बको, कितनी बकोगे? मेरी जो भावनाएं हैं, जो मेरे जज्बात हैं, उनको विचलित नहीं कर सकते। मैं भारत माता की जय बोलता था, मैं वंदे मातरम भी बोलता हूँ, और मैं जय श्री राम भी बोलता हूँ, और अपने मजहब के हिसाब से अल्लाह अकबर भी बोलता हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी बन के सोचता हूँ राष्ट्र धर्म निभाना पड़ेगा। इस हिंदुस्तान में किसी को भी रहना है। अब पाकिस्तानी सोच नहीं चलेगी। जब कश्मीर बदल गया तो तुम जैसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले और रामपुर ज़िले के रहने वाले मुल्ला कैसे नहीं बदलोगे। और एक चीज़ आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम का मैंने दीप प्रज्वलित किया है। अगर मुझे 70,000 बार भी मार दिया जाए तो मुझे गर्व होगा। मैं भारत माता की जय कहते हुए अगर मर गया तो मुझे गर्व होगा, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मैं इस मिट्टी में जन्मा हूँ और इस मिट्टी में मिल जाऊँगा। ये तालिबानी सोच रखने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सीधा साधा मुसलमान इनकी बातों में आ जाए और कोई बड़ी घटना घटित कर दे मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि ऐसे मुल्लाओं की चक्कर में ना पड़े, सोचें समझें। और अगर भारतीयों से प्यार करना है, अगर किसी को अपने मज़हब की इज्जत कराना है तो दूसरे मज़हब की इज्जत करना पड़ेगी। जब हमारे गैर मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे हमवतन भाई जब हमारे घर ईद की मुबारकबाद देते हैं और दीगर मुबारकबाद, रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं, और हम उन्हें होली और दिवाली और रक्षाबंधन की मुबारकबाद देते हैं, तब एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनता है। हिंदुस्तान को इन मुल्लों की वजह से बर्बाद किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। गर्दन कट जाए, सब कुछ छीन लो, बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय। खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें।